मड़फा पंचमुखी शंकर जी के दर्शन। मांडव ऋषि की तपस्थली मड़फा में आज शिव महापुराण श्रद्धेय डॉक्टर राम नारायण त्रिपाठी व्यवस्थापक गायत्री शक्तिपीठ प्रवक्ता। ये मड़फा का अद्भुत दृश्य। समर्थपूर्ण है और इससे सरल कोई साधन नहीं है। भगवान नाम के स्मरण से सरल कोई साधन जीवन को पवित्र करने का नहीं है। आइए श्रद्धा भरे भाव के साथ भगवान नाम का स्मरण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। महाकाल भगवान शिव की, काशी विश्वनाथ भगवान की, मदगेन्द्रनाथ भगवान की, चित्रकूट धाम की, मंदाकिनी मैया की, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, मांडव्य ऋषि आश्रम मड़फा की, जय जय सीतानाथ की, हर हर महादेव। ये की बात है चित्रकूट की इस पावन धरती, जहाँ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने 12.5 वर्ष यहाँ पर निवास किया। और यह भूमि जहाँ पर हम बैठे हैं ये तो सतयुग की भूमि है। भगवान श्री रामचंद्र जी तो त्रेता में आए, लेकिन जहाँ पर बैठ करके हम लोग भगवान शिव की कथा का रसपान करने जा रहे हैं, ये मांडव्य ऋषि की तपस्थली है, जिन्होंने विदुर को, या जो पहले यमराज थे, धर्मराज थे, उनको श्राप दिया था। और इस धरती पर विदुर के रूप में यमराज को भी अवतार लेना पड़ा था। वो तप की भूमि है जहाँ पर पंचमुखी देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की अद्भुत मूर्ति है। इस मूर्ति के सानिध्य में, संरक्षण में बैठ करके हम लोग भगवान की कथा का रसपान करेंगे। ये बड़े ही गौरव और दिव्यता का समय है। यहाँ आसपास के तमाम ग्रामीण अंचल के लोग श्रद्धा के साथ वर्ष में एक बार कीर्तन करने के लिए आते हैं। और मुझे भी सौभाग्य हुआ कि जब प्रमोद जी कक्षा 11 के आसपास पढ़ रहे थे
तो ऐसे ही मुझे मांडव्य ऋषि के इस मड़फा की बात बताई और हमारे मन में आया कि दर्शन करने चलते हैं। बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले की बात होगी। तो यहाँ पर हम आए और मैंने इनको कहा कि अब तुम नीचे चले जाओ, मैं आज यहाँ पर रात्रि में विश्राम करूँगा, यहीं रुकूंगा। तो इन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई रहते नहीं, रहते हैं लोग मर जाते हैं, केवल वर्ष में एक बार ही जब मेला लगता है, यहाँ कीर्तन होती है, उसी समय लोग रहते हैं। और मैंने सोचा कि देखते हैं क्या होता है, जो होना होगा होगा, भगवान के शरण में रह के कोई कैसे मर सकता है। तो मैंने इनको कहा कि आप नीचे जाओ, घर में या किसी को आसपास बताना नहीं तो रात में ही चले आएंगे तो मेरा लक्ष्य बिगड़ जाएगा। तो विद्यार्थी होने के कारण इन्होंने हमारी बात को मान लिया और घर में भी किसी को नहीं बताया। और मैंने अनुभव किया 10:30 बजे रात्रि के बाद अकेला था मैं, पूरा जो यहाँ की नीरवता और विहरता थी वो मुझे ऐसा लगने लगा 10:30 बजे रात्रि के बाद के मृत्यु का साक्षात दर्शन हो रहा है। अचानक भय, मुझे न किसी जीव का भय था और न किसी मनुष्य का भय था। उस समय सब चीजें थी, बदमाश भी थे और कुछ जानवर भी रहे होंगे, लेकिन मैं देखना चाहता था। तो और किसी से भय तो नहीं हुआ, लेकिन एक अजीब भय उत्पन्न होता है जिससे मुझे लगा कि मेरा प्राणांत हो जाएगा। और मैं भगवान भोलेनाथ के गर्भगृह में चला गया। तब तक एक किवाड़े उबाड़े कुछ नहीं लगे थे। तो वहाँ हमने सोचा मरना ही है तो इन्हीं के शरण में मर जाएंगे। लेकिन इसके बाद मुझे 10:30 बजे के बाद वो जो दिव्य अनुभव होता है, उस दिव्य अनुभव में मैं अचेत हो गया और वो सीन मेरे दृष्टि में बराबर चलता रहा। जब सवेरा हुआ तो मैंने देखा कि चिड़िया बोल रही है, प्रकाश हो गया और मेरे अंदर का भय खत्म हो गया। लेकिन वो जो अंदर हृदय की गति बढ़ गई थी वो कम से कम 15 दिन के बाद नॉर्मल हुई। तो ये बात निश्चित है कि ये जगह बहुत ही शक्ति संपन्न है और यहाँ देवादिदेव महादेव भगवान सजीव रूप में विद्यमान है। इसका मुझे व्यक्तिगत अनुभव है, शास्त्रों में तो जो लिखा है वो सुनाऊंगा ही, लेकिन मैं अपने अनुभव के साथ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने वाणी को पवित्र करने के लिए प्रमोद जी और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने अवसर दिया। तो मैंने सहज स्वीकार कर लिया कि जरूर मुझे कम से कम वहाँ बैठने का और भगवान के सानिध्य में उनके गुणानुवाद करने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान के शिव पुराण की कथा जितना सुनने का पुण्य है उतना कहने का भी पुण्य है, तो मुझे भी वो पुण्य प्राप्त होगा, इसलिए मैंने सहज स्वीकार किया। वैसे तो भगवान शिव की कथा तो 9 दिन की है और बड़ी ही दिव्य कथा है। आपने भागवत की कथाओं में आनंद लिया होगा, लेकिन शिव की कथाएं भी बड़े ही आनंद की कथाएं हैं और शिव पुराण बहुत ही कम होता है। शिव जी के बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं। आइए हम लोग उस कथा में प्रवेश करेंगे। बोले देवाधिदेव महादेव की जय हो।